एसईओ का मतलब होता है पेज के अंदर, वेबसाइट के अंदर एसईओ करना। वेबसाइट मतलब एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज, बहुत सारे वेब पेज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। कोई भी यूजर, जैसे कोई भी बिजनेसमैन जो है ना वेबसाइट बनवाता है, क्यों बनवाता है? उसका एक ही टारगेट होता है कि भाई मेरा ज्यादा प्रोडक्ट क्या हो, सेल हो, हमारे बारे में ज्यादा अवेयरनेस हो, हमारे कंपनी के बारे में ज्यादा लोग जाने। तो उसके लिए गूगल अपना एल्गोरिथम बना चुका है कि भैया अगर आपको टॉप में आना है तो आपको मेरा बात मानना पड़ेगा। हम जो है आपको अपना टेक्निकल एसईओ सुधारना पड़ेगा। वो जो वर्ड दिए ना उसको जब पढ़ेगा ना तुम लोग, तब पता चलेगा कि टेक्निकल एसईओ कितना जरूरी है एक वेबसाइट के लिए। और उससे ये पता चलता है कि अगर हम किसी से वेबसाइट बनवा रहे हैं तो हमको वेबसाइट कैसा बनवाना है। अगर मान के चलो कि वो लोग वर्ड नहीं तुम पढ़ोगे तो तुमको नहीं पता चलेगा कि हमको वेबसाइट कैसा बनवाना चाहिए कि मेरा वेबसाइट गूगल में टॉप में रंग करे। आया बात समझ में? तो टेक्निकल एसईओ का मतलब, ऑन ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है वेबसाइट के अंदर जाकर एसईओ करना। क्या बोले बेलो? वेबसाइट तीन प्रकार से बनता है। पहला वेबसाइट बनता है एआई से, दूसरा वेबसाइट बनता है कोडिंग से, और तीसरा बनता है वर्डप्रेस से। जो भी वेबसाइट एआई से बनता है तो बहुत सारा आदमी, हम प्रीवियस क्लास में बताए थे कि एआई वाला वेबसाइट रैंक नहीं करता है, बोले थे ना। लेकिन एआई वाला वेबसाइट कब? जब एआई वाला कंटेंट तुम डालोगे। जैसे तुम लवेबल में कोई वेबसाइट बनाए हो, या मन एक मिनट रुक जाओ, लवेबल में कोई वेबसाइट बनाए हो, या गामा में कोई वेबसाइट बनाए हो, कहीं पर भी तुम एक वेबसाइट बनाए हो, तो वो तो प्लेटफॉर्म है ना जहां पर वेबसाइट बनता है। जो तुम कंटेंट दोगे उसी का वेबसाइट बनाएगा। इमेज तुम अपना दोगे, है ना, जो तुम कंटेंट दोगे वो उसका जो है वो वेबसाइट बनाएगा। तो वो जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑन पेज एसईओ। तो तीन प्रकार से वेबसाइट बनता है, वर्डप्रेस में बनता है, एआई से बनता है, और कोडिंग से बनता है। तो जो कोडिंग से वेबसाइट बनाता है ना, ये देखो तुम्हारा आया हुआ है क्या? जो भी है, ये मैसेज आया हुआ था ईमेल आईडी में मेरा, रात को देखे थे, सोचे अभी टाइम नहीं है, देख लेना अपना। तो तुमको जो है ये चीज ध्यान देना होगा कि वेबसाइट जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक बिजनेस में। और बड़ा बड़ा जो बिजनेसमैन होता है जिसको आइडिया है कि वेबसाइट का क्या बेनिफिट है, वो लोग वेबसाइट बनवाता ही बनवाता है। विश्वास मानो कि इस सब वेबसाइट बनाने में 40,000, 35,000, 50,000 तक चार्ज किया जाता है। जो 5,000, 8,000, 3,000 में वेबसाइट बनता है ना, वो लोग एसईओ नहीं कभी करेगा। जब वो जो वर्ड दिए ना वो पढ़ो, तब तुमको पता चलेगा कि सर इतना चीज देखा जाता है एक वेबसाइट बनाते समय। बहुत सारा चीज देखा जाता है, जब उस वर्ड को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है वेबसाइट के अंदर जाकर एसईओ करना। तो ऑप्टिमाइज द एचटीएमएल एलिमेंट एंड इनसाइट्स वेब पेज, मतलब आपको क्या करना है? एचटीएमएल को एलिमेंट को करना ऑप्टिमाइज। एलिमेंट जो आप डाल रहे हैं, जैसे आप इमेज डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, आइकन डाल रहे हैं, टेक्स्ट डाल रहे हैं, सबको अच्छे ढंग से आपको डालना होगा विदाउट कॉपीराइट। मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे के वेबसाइट से उठाएं और अपना वेबसाइट पर डाल दिए, इजी लगा, वो रैंक कभी नहीं करेगा। क्योंकि जो है ना इस वो जो ये इसका जो है इसका एक देखो, ये एलसीपी है, लार्ज कंटेंट पेनफुल लोडिंग स्पीड, आईएनएसपी और सीएलएसपी। ये तीनों वर्ड क्या करता है ना, ये तीनों क्या करता है कि जाता है और वो वेबसाइट पर रीड करता है कि भैया अच्छा तुम जो है ना दूसरा का उठा कंटेंट डाला है, तो वो तुम्हारा डाउनफॉल में गिरा देगा, कुछ करेगा नहीं, तुम्हारा रैंक नहीं करेगा। तो वो चीज करता है। तो ऑन पेज एसईओ में जो भी तुम कंटेंट डाले हो वो कंटेंट तुमको क्या करना पड़ेगा? अपना कंटेंट सोच के दिमाग से डालना होगा। अब बोलेगा सर हम तो इंग्लिश जानते ही नहीं है तो कहाँ से डालेंगे? तो उसके लिए इंग्लिश जानना कोई जरूरी नहीं है। तुमको हिंदी आता है, हिंदी में लिखो, और गूगल ट्रांसलेट आता है, उससे उसको ट्रांसलेट कर लो। हिंदी आता है, हिंदी लिखो, और गूगल ट्रांसलेट आता है, उससे क्या करो? ट्रांसलेट कर लो, हो गया। अगर तुमको हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आता है तो तुम क्या करो? चैट जीपीटी से पहले कंटेंट लिखवा लो, और उस कंटेंट को फिर उसको पढ़ लो, और फिर अपने मन से उस वर्ड को निकालो। जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पर हमको कोई क्लाइंट बोला कि जैसे हमारा कोई क्लाइंट है, ज्वेलरी शॉप है। तो मेरा एक क्लाइंट है जिसका ज्वेलरी शॉप है, और वो सिटी सेंटर धनबाद में है, और वो हर एक टाइप का ज्वेलरी बेचता है। उसका दुकान है
श्री हरे ओम ज्वेलर्स, जो कि सिटी सेंटर धनबाद में है, और उसका दुकान 10 साल पुराना है, और उसका मालिक का नाम राकेश कुमार वर्मा है, और जो है उनका अनुभव है, और वो MBA किए हुए हैं, और उनका हमको अबाउट अस तैयार करना है कम से कम 200 से 300 कैरेक्टर के बीच में। तो हमको अबाउट अस बना कर दे दीजिए इन इंग्लिश में। अब ये दो तुमको बना कर दे दिया, अब इसी को देख लेना है, फिर अपने मन से इसको लिखना है, क्योंकि अगर इसको तुम कॉपी पेस्ट करोगे तो AI डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा और बता देगा कि ये देखो दे दिया श्री हरि ओम ज्वेलर्स। और ये तुम जैसे ही कॉपी करके यहाँ पर AI डिटेक्टर में डालोगे, तो AI डिटेक्टर तुरंत बता देगा कि ये पूरा जो है AI के द्वारा लिखा गया। तो इस वर्ड को क्या करना है, तुमको पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ के देखो यहाँ पर लिखा जाएगा। अच्छा नहीं लिखा है, दिस टेक्स्ट इज ह्यूमन रिटन, तो कोई AI द्वारा नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी ये नहीं डालना है, ये तुमको अपने मन से डालना है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है। अब तुमको क्या करना है, तो ये होता है बेनिफिट इसका है कि हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड। अब इसका बेनिफिट क्या क्या है, तो पहला देखो बेनिफिट क्या है, सो अच्छा से ध्यान से देखना। बेटर रैंकिंग, ये क्या करता है, गूगल में रैंकिंग इंप्रूव करता है, इंप्रूव द गूगल रैंकिंग फॉर टारगेटेड कीवर्ड। ये क्या करता है तुम्हारा कि रैंकिंग करने में तुमको मदद करता है। दूसरा है मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक, और ये तुम्हारे वेबसाइट पर, तुम्हारे वीडियो पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, और जिसका भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक एक बार आने लगता है ना, उसके पास कस्टमर का कमी नहीं होता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना बहुत जरूरी होता है। अब पेड ट्रैफिक में क्या होगा, ऐड चलाओगे तो आएगा, नहीं चलाओगे तो नहीं आएगा। अब तुमको मन किया कि हम 15 दिन ऐड नहीं चलाएं, तो नहीं आएगा कस्टमर, ठीक है। तो ब्रिंग मोर विजिटर टू सर्च रिजल्ट, बेटर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, पूरे अच्छे तरीके से खुलेगा वेबसाइट, तो उसको ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। हायर CTR मतलब, जैसे हम देखो एग्जांपल के तौर पर जोमेटो का वेबसाइट खोलते हैं, ZAMATO, जोमेटो का वेबसाइट खोले। अब यहाँ पर जोमेटो का जो खोले हम, तो यहाँ पर देखो, अभी देखो जोमेटो का वेबसाइट खोले, हमको यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डोसा। अब कोई तुमको डोसा खाने का मन है, तो तुम डोसा पर क्लिक की। अब यहाँ पर जो जो रेस्टोरेंट डोसा बेचता है सबका देखो नाम आ गया, साउथ का स्वाद। अब देखो ये साउथ का स्वाद सिर्फ डोसा नहीं बेचता है, बहुत चीज बेचता है, लेकिन सिर्फ डोसा वाला पेज इसका दिख रहा है, देखो ध्यान से। मदुरई कैफी, न्यू बॉम्बे स्वीट्स, बताओ बॉम्बे स्वीट्स खाली डोसे बेचता है, लेकिन देखो इसका कौन सा पेज रैंक कर रहा है, डोसा वाला पेज रैंक कर रहा है। अब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो, अब देखो इसका वेबसाइट पर तुम चला गया, तो अब बैक करोगे तो फिर से देखो डोसा आ रहा है। तो ये हुआ नेविगेशनल कि अच्छा बना हुआ है, यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया है। अगर मान लो तुमको पनीर पिज्जा लेना है, कुछ भी लेना है, तो यहाँ पर देखो जैसे तुम क्लिक करोगे जोमेटो इन चिकन बिरयानी। अब जैसे तुम जोमेटो पर बेस्ट चिकन बिरयानी, देखो कैसा कीवर्ड डाला है, चिकन बिरयानी डिलीवरी इन धनबाद डाला ना कीवर्ड, अब तो खाली चिकन बिरयानी देखो दिख रहा है ना सब। अब इस पर क्लिक करोगे तो इसमें रेस्टोरेंट का नाम दिखेगा। इस तरह से ये लोग देखो बनाया है वेबसाइट की रैंक करे, तो ये बेनिफिट इसको मिलता है। फास्टर इंडेक्सिंग का मतलब होता है, बताए थे ना, एक क्रॉलर होता है, एक इंडेक्सर होता है। क्रॉलर का काम क्या होता है, वेबसाइट पर जाकर रीड करना, और इंडेक्सर का काम क्या होता है कि गूगल अपने पास स्टोर कर रख लेता है, कि बाद में जब कोई सर्च करेगा तो उसको क्या करेंगे, दिखाएंगे। समझ में आया सबको। दूसरा है मोर लीड्स एंड सेल, इससे ज्यादा तुम्हारे बिजनेस में कस्टमर आएगा, ठीक है। लोअर बाउंस रेट, एक बाउंस रेट होता है कि विजिटर इंगेज फॉर लॉन्गर। बाउंस रेट मतलब होता है कि कितना देरी तक तुम्हारा यूजर तुम्हारे वेबसाइट पर रुका, बाउंस रेट उसी को कहा जाता है। अगर कोई आया, तुम्हारा अगर यूजर एक्सपीरियंस खराब रहा, फोटो अच्छा नहीं है, टेक्स्ट कंटेंट अच्छा नहीं, अब देखो तो जोमेटो में कितना बढ़िया फोटो डाला है, देखो तो सब, ये चाहेगा तो अलाय बलाय फोटो डाल सकता है कि नहीं, देखो तो कितना बढ़िया फोटो है, रिजेक्ट कर देगा, जोमेटो ही रिजेक्ट कर देगा। अगर जोमेटो में तुम अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, होटल है तुम्हारा, और फोटो खराब डालोगे, रिजेक्ट कर देगा, उस सीधे रिजेक्ट कर देगा, जोमेटो रिजेक्ट कर देगा। यूजर एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता। अब लो डार्क मतलब अभी ये खुला नहीं है,
ये सब बंद है रेस्टोरेंट अभी। जैसे खुलेगा ये सब ओपन हो, 4 मिनट बाद ये खुलेगा, ये 12 मिनट बाद खुलेगा, 12:30 बजे नून में, ये सब देखो दिखा रहा है। जो खुला हुआ है वो ग्रीन है, ठीक है। तो ये यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा सपोर्ट्स लोकल एसईओ, और ये लोकल एसईओ में बहुत ज्यादा क्या करता है, मदद करता है। तो क्लाइंट से बात करते समय ये तुम उसको बता सकती हो कि ऑन पेज एसईओ का क्या फायदा है सर, बेटर कस्टमर रिजल्ट मिलेगा, मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर आएगा, बेटर यूजर एक्सपीरियंस रहेगा, हायर सीटीआर रहेगा, फास्टर इंडेक्सिंग होता है ना, फास्टर इंडेक्सिंग, मोर लीड्स एंड सेल्स आपका बिजनेस में जनरेट होगा, लोअर बाउंस रेट, मतलब यूजर, ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा है कि बाउंस रेट क्या होता है। तो बाउंस रेट मतलब होता है कितना देरी तुम्हारे पास, तुरंत अगर चला गया तो बाउंस रेट खराब है, रुक गया तो बाउंस रेट अच्छा है, ठीक है। तो ये देखो बेनिफिट है। नेक्स्ट है तुम्हारा कीवर्ड रिसर्च। सबसे पहले होता है कीवर्ड रिसर्च करना, सबसे मेन होता है। जब भी तुम ब्लॉग लिखने जा रहे हो या अपना वेबसाइट बनाने जा रहे हो तो प्रॉपर कीवर्ड को रिसर्च करो कि किस कीवर्ड पर जो है वो हमको वेबसाइट बनाना है। कोई बहुत सारा क्या करता है ना, वेबसाइट सिर्फ बनवा लेता है, वेबसाइट बनवाने से कोई बेनिफिट नहीं है। और जो बड़ा बड़ा कंपनी है वो वेबसाइट सिर्फ नहीं बनाता है, वो खर्चा करता है, वेबसाइट पर खर्चा करता है। अब एआई से वेबसाइट बन जा रहा है, तो जोमेटो वाला एआई से काहे ने बनवा लिया, वो बड़ा बड़ा डेवलपर को रखे हुए है, एसईओ एक्सपर्ट को रखे हुए है, जिसको पता है कि किस कीवर्ड को डालेंगे कि धनबाद में रैंक करेगा, किस कीवर्ड को डालेंगे तो तुमको बोकारो में रैंक करेगा, किस कीवर्ड को डालेंगे तो रांची में रैंक करेगा, वो पता है। तो वो कीवर्ड, तो कीवर्ड मेनली रूप से 3 प्रकार का कीवर्ड से बनाया जाता है ऑन पेज एसईओ। पहला होता है प्राइमरी कीवर्ड, जो मेन कीवर्ड फॉर द पेज, जो कीवर्ड का मेन कीवर्ड होता है। जैसे अगर तुम धनबाद में सर्च करते हो तो रेस्टोरेंट इन धनबाद सर्च करोगे, अगर तुम्हारा वेबसाइट बना हुआ है कि रेस्टोरेंट पर, तो रेस्टोरेंट इन धनबाद इसका प्राइमरी कीवर्ड हो गया। सेकेंडरी कीवर्ड रिलेटेड फ्रेज एंड सपोर्ट्स मेन टॉपिक। अब वेबसाइट के अंदर कुछ कुछ चीजें होगी, कंटेंट होगी, उसको सपोर्ट करने के लिए सेकेंडरी कीवर्ड। एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, लॉन्गर मोर स्पेसिफिक सर्च फ्रेज। और एक लॉन्ग कीवर्ड होता है कि हाउ टू कुक पनीर चिल्ली, पनीर बिरयानी रेस्टोरेंट कहाँ पर है, उस कीवर्ड पर भी काम किया जाता है। तो ये तुम्हारा क्या है, कीवर्ड पर तुमको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि ये जो तुम देख रहा है ना, जैसे हम लिखे यहाँ पर thefuturetrack.in, तो ये देखो, और यहाँ पर लिख दिए डाउनलोड पर क्लिक किए तो देखो thefuturetrack.in प्लस डाउनलोड PHP आया। इसमें यूआरएल स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ। नहीं तो यूआरएल स्ट्रक्चर में क्या होता है, 4 5 6 8 10 12 15 कुछ कुछ लिखा जाएगा, हाँ, एंड है फलना ढेकना कुछ कुछ लिखा जाएगा, तो वो यूआरएल स्ट्रक्चर खराब होता है। जैसे यहाँ पर देखो ये गलत है, क्या लिखा है, द फ्यूचर ट्रैक डॉट कोर्सेस, यहाँ पर कोर्सेस डॉट PHP होना चाहिए, जो कोर्स लिखा हुआ ये खराब हो गया। अब यहाँ पर देखो डायरेक्टर मैसेज, देखो ये लिखा गया ना, यूआरएल स्ट्रक्चर खराब है, ये कभी रैंक नहीं करेगा। तो ये सब तुमको देखना पड़ेगा, जो वर्ड दिए ना पढ़ेगा तो तुम्हें पता चलेगा कि सर क्यों पढ़ने बोल रहे हैं इतना बार। जॉब तुमको टेक्निकल एसईओ से ही लेगा, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है ना वो टेक्निकल एसईओ का ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहां से तुम आवर विजन पर क्लिक करो, देखो क्या खिल रहा है विजन पेज, नहीं तो ये खराब है यूआरएल स्ट्रक्चर। तो यूआरएल स्ट्रक्चर तुम्हारा ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे कोई क्लिक किया तो सिर्फ वही वाला पेज खुलेगा और वही यूआरएल होना चाहिए। अभी हम यही वाला वेबसाइट को दूसरा बनवा रहे हैं, उसमें हमको लगभग 40,000 रुपये लग रहा है, और उसमें हम एक एक चीज चेक कर रहे हैं कि एक एक चीज खराब नहीं होना चाहिए, कलर, डिजाइन, स्टाइल, फॉर्मेट, सब, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, गुड यूआरएल शॉर्ट, क्लियर एंड कीवर्ड रिच होना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस, यूज हाइफेन, हाइफेन होना चाहिए, देखो इसमें हाइफेन दिया हुआ है ना, हाइफेन यूज करो। एंड अवॉइड स्पेशल कैरेक्टर, देख रहा है इसमें स्पेशल कैरेक्टर कितना ज्यादा आ रहा है, देखो तो, देखो मंगना बुधना सब आ रहा है ना, ये सब नहीं, ये अवॉइड करो। अब गूगल को खुद ने पता चल रहा है कि क्या है यूआरएल में, तो दूसरे को कैसे दिखाएगा, ये रीड किया तो पता चला कि अच्छा इसमें भुंजा है, तो भुंजा कहाँ से दिखाएगा, सब भुंजा खरीद के खाओ भुंजा दिखा रहा है तो नहीं रैंक करेगा ये। यूआरएल बताएंगे कैसे ठीक हुआ, ठीक है। अब ये समझ में आया सबको, यूआरएल कैसा यूआरएल होना चाहिए, क्लियर, शॉर्ट और कीवर्ड रिच होना चाहिए। अब जैसे कोई कोर्सेज पर क्लिक करेगा तो कोर्सेज यार आता तो अच्छा लगता कि नहीं,
अब अगर कोई हम अबाउट हमारे इंस्टीट्यूट के आवर विजन आवर द फ्यूचर ट्रैक, तो देखो द अबाउट द फ्यूचर ट्रैक में क्या पड़ेगा, द फ्यूचर ट्रैक डॉट इन पेज डॉट php डॉट id डॉट tv पर bb सभी से पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये गलत है यूआरएल स्ट्रक्चर। जब ये वेबसाइट बनाए थे तो उसमें हमको एसईओ नहीं आता था, अब बनवा लिए तो बन गया, तो बन गया, अब इसीलिए दूसरा बना रहे हैं। अभी जो बना रहे एक एक चीज देख रहे हैं, जहां गड़बड़ होगा पैसा नहीं देंगे भैया। बना रहा है यहीं का स्टूडेंट, नफीस बना रहा है। हाँ, दूसरा है मेटा टाइटल। देखो मेटा टाइटल का मतलब क्या होता है कि मेटा दो चीज ऑन पेज एसईओ में, दो चीज बहुत बहुत होता है, मेटा टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन। ये सब एक एक चीज इंटरव्यू में पूछता है, एक एक चीज, ठीक है। मेटा टाइटल, व्हाट इज द टाइटल शो इन गूगल सर्च रिजल्ट, ये गूगल सर्च रिजल्ट में दिखाता है। जैसे मान के लोग कोई भी गया और यहाँ पर लिख के सर्च किया हाउ टू कुक पनीर बिरयानी, या लिखा कि हाउ टू लॉस वेट इन 15 डेज, 15 दिन में वेट कैसे घटाए, तो पहले तो एआई ओवरव्यू आएगा, दूसरा आएगा तुम्हारा यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये मेटा टाइटल है, देखो ये मेटा टाइटल है, ये रैंक करता है। देखो कौन लिखा है, पढ़ो तो, अपोलो फार्मेसी। बता, इतना बड़ा कंपनी है, क्या जरूरत है उसको ब्लॉगिंग करने से। ताज अपोलो का नाम तुम इतना सुनी है, कैसे जानी, यही सबसे वो लोग रैंक करता है, वो लोग सब जगह दिमाग लगाता है। अब देखो ये ब्लॉग लिखा है, ये भी अपना टीम बैठा कर रखा है, देखो कि 15 दिन में 15 डेज डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। देखो ये सब खाइए, अंगूर सेव फल खाइए, देखो मंडे को ही खाइए, ट्यूजडे को ही खाइए, यहाँ दिया अंडरस्टैंड योर रियलिस्टिक एक्सपीरियंस, कोर प्रिंसिपल ऑफ 15 डेज लॉस इज वेट क्लियर, है ना, कोलरी फलना ढकना, 15 दिन में कैसे एकदम पतला हो जाए, जिला हिला, पूरा दिया हुआ है। होगा नहीं, ऐसे पॉसिबल है नहीं। हाँ, जो मुझे जैसे हम मोटा ताजा आदमी है ना, तो जोश आता है, साला 15 दिन में कबाड़ देंगे, लेकिन होता नहीं कुछ। 5 दिन जुगाड़ रहता है, 5 दिन के बाद संधा जाता है, समझे। तो तुमको मेटा टाइटल जो होता है, वो मेटा टाइटल का एक लिमिट होता है, कि ऐसा लिमिट कि तुम बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं लिख सकते हो, बहुत छोटा भी नहीं लिख सकते हो, अब बहुत मीडियम भी नहीं लिख सकते हो। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक मिडिल कीवर्ड। तो बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं लिख सकते हो, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं लिख सकते हो, बहुत ज्यादा मिडिल भी नहीं लिख सकते। लिखना क्या है, तो सटीक, जो जरूरत का चीज है, जिससे तुम्हारा सामने वाला यूजर समझ में आ जाए। अब वो कैसे समझेगा, तुम समझ लो तो सामने वाला भी समझ जाएगा। तुम जब लिखो कि जैसे किसी को 15 दिन में अपना वेज लूट करना, तो क्या लिख के सर्च करेगा, हाउ टू लॉस वेट इन 15 डेज। तो तुम्हारा जो टाइटल है उसमें वो लिखा हुआ होना चाहिए, हाउ टू 15 डेज में वेट कैसे लूज करे। देख रहा है, वीडियो भी रैंक करता है, देख रहा है। फिर द टिप्स द हेल्थ इंक्रीज, तो ये वाला देखो लिख के सर्च किया, 10 किलो वजन कैसे घटा ले 15 दिनों में। तो ये मेटा टाइटल हुआ। मेटा टाइटल में शॉर्ट भी लिखा जाता है, लंबा भी लिखा जाता है, बड़ा भी लिखा जाता है, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए, और ऐसा लिखो कि जो जिससे कि यूजर को तुरंत समझ में आ जाए। तो मेटा टाइटल बेस्ट प्रैक्टिस, यूजर प्राइमरी कीवर्ड, मेटा टाइटल में कीवर्ड जरूर ऐड करो। जैसे कोई लिखे यूजर क्या सर्च किया, हाउ टू लूज वेट, तो लूज वेट क्या है, एक प्रकार का कीवर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। पढ़ाए थे ना, 4 प्रकार का कीवर्ड होता है, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कॉमर्शियल और ट्रांजेक्शनल। अगर कोई आदमी जानकारी लेने की इच्छा, एक एक वर्ड इंपोर्टेंट है एसईओ में, एक एक वर्ड, जो वर्ड बोल रहे हैं। अगर कोई जानकारी लेने की इच्छा से गूगल में सर्च किया है, हाउ टू लगाया है, लर्न लगाया है, कैसे सीखे लगाया है, क्या है लगाया है, तो वो समझ जाना कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। क्या बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। तो यहाँ पर तुमको बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए प्राइमरी कीवर्ड डालो, ब्रांड का नाम अपना डालो, और अट्रैक्टिव कुछ वर्ड जोड़ दो, है ना। आइडिया अराउंड 50 to 60 कैरेक्टर, उससे ज्यादा नहीं। आया समझ में सबको। तो ये इसको बोलते हैं मेटा टाइटल। क्या होता है मेटा टाइटल। दूसरा है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये यहाँ जो देखो, ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, मेटा डिस्क्रिप्शन। पता है तुम लोग को, नहीं पता बता देते, पहले से ज्यादा अब एसईओ में जॉब आने लगा है। क्योंकि पहले क्या होता था, खाली गूगल में रैंक करता था, अब गूगल में भी रैंक करना है, चैट जीपीटी में भी रैंक करना है,
जेमिनाई में भी रैंक करना है, परप्लेक्सिटी में भी रैंक करना है, और आने वाला और 2-4 गो एआई टूल्स होगा, जेन एआई, उसमें भी रैंक करने के लिए सोचो। तो और जॉब ज्यादा आएगा कि कम आएगा, सो बताओ तो पहले। ज्यादा जॉब आएगा, एसईओ का और ज्यादा जॉब आएगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया ना। पहले तो खाली टारगेट तक भाई गूगल में टॉप में आ जाए, अब खाली गूगल में टॉप में आने से कस्टमर नहीं मिलेगा, क्योंकि यूजर जो है अब चैट जीपीटी में जाके सर्च करता है, जेमिनाई में जाके सर्च करता है। इतना जेमिनाई प्रचार कर रहा है कि अब सब आदमी जेमिनाई खोल के सर्च किया है। आया समझ में सबको? अब आ जाते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, बोलो? मेटा डिस्क्रिप्शन लमसम जो होता है 160 कैरेक्टर का होता है, ठीक है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो है शॉर्ट समरी फॉर द पेज इन शोइंग सर्च रिजल्ट, मतलब उस पेज में क्या लिखी है उसके बारे में शॉर्ट समरी लेना। एग्जाम्पल के तौर पर, जब तुम मूवी देखने जाती है तो पहले ट्रीजर रिलीज होता है, फिर ट्रेलर होता है, फिर मूवी होता है। तो पहले ट्रीजर में बोला था दामाद है वो पाकिस्तान का, बोला था ना गदर 2 में, तो वो टीजर था। वो टीजर 1 मिनट तक से ज्यादा का नहीं रहता है, 60 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट 10 सेकेंड से ज्यादा का नहीं रहता है। फिर ट्रेलर आता है, और ट्रेलर में 3 मिनट का रहता है, 2 से 3 मिनट में पूरा फिल्म के बारे में बता देगा कि अच्छा फिल्म में ही दिखाएगा। तो फिर आदमी फिल्म देखने जाता है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में उस पेजेज में तुम क्या लिखी हो उसका एक शॉर्ट समरी देना होगा। किसको क्या बोलते हैं? मेटा डिस्क्रिप्शन। कि गूगल को पता चल जाए अच्छा इस पेज के अंदर ये कहा गया है। उसमें तुमको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? पहले कीवर्ड ऐड करना होगा, इंक्लूड कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा। ऐड टू कॉल एक्शन, कॉल एक्शन का मतलब होता है कि क्लिक करके आदमी, जैसे यहाँ पर देखो लिखा है ना रीड मोर, देखो यहाँ पर रीड मोर यहाँ पर लिखा है, तो ये जो है ना कॉल टू एक्शन है कि आदमी यहाँ पर से पढ़ के फिर यहाँ पर क्लिक करके वो पूरे वेबसाइट पर जाए। पता है तुम लोग ब्लॉगिंग भी सीख रहे हो, ब्लॉगिंग भी करना स्टार्ट कर दोगे ना, टेक्स्ट ब्लॉगिंग, जो खत्म नहीं होगा कभी। जैसे सोचता है कि ब्लॉगिंग खत्म हो जाएगा, अभी जो भी चैट जीपीटी है या जेमिनाई है वो कंटेंट कहाँ से उठाता है? सब ब्लॉग से उठाता है। इसलिए ब्लॉगिंग कभी खत्म नहीं होगा, और ओरिजिनल कंटेंट ही रैंक करेगा, एआई वाला नहीं। एआई तो खुदे वेबसाइट से उठा रहा है, अब तुम एआई से ही निकाल के एआई में डाल रहे हो, रैंक करेगा कभी? मतलब तुम क्या करो, चैट जीपीटी निकालो और गूगल में डाल दो। अरे यार यहां पर तुम लिखा कि 15 दिन में वजन कैसे लूज करें। अब ये जो कंटेंट तुमको निकाल के दे रहा है वो किसी न किसी वेबसाइट से निकाल के देता है। ये देखो, ये जो निकाला है ना, किसी न किसी वेबसाइट से निकाला है। ये अपने मन से नहीं निकाला है, ये सब वेबसाइट से निकाला है। देखो क्या लिखा है, व्यू सोर्स। कहाँ से निकाला है सो देख लो, यहाँ बता देगा। अभी नहीं दिखा रहा है, दिखाएगा, ये बता देगा कि किस वेबसाइट से हम निकाल के दिखा रहे हैं। यहाँ पर जेमिनाई तो तुरंत दे देता है कि कहाँ से हम निकाले हैं। कॉपी करो, ले लो जेमिनी, ये तुरंत बता देगा कि कहाँ से हम निकाले हैं। ये पूरा देखो अभी निकाल रहा है, खींच रहा है। फिल्म में कैसे होता है, भूत वाला फिल्म देखो, ऐसे सूर दौर पी जाता है, आत्मा वात्मा निकाल के। यहाँ पे देखो दिखा देगा, ब्रांच लिस्ट, लिसन, शो योर थिंकिंग स्टेप्स। अभी तक इसमें नहीं दिखाया, लेकिन दिखा देता है कि हम किस जगह से लिए हैं। दिखाता है, अभी आज नहीं दिखा रहा है, लेकिन दिखा देता है कहाँ से लिए। लेकिन ये सब ब्लॉग से उठाता है, उसका वही काम ही है, 100 ब्लॉग में जाकर उठाता है। फिर आइडिया लेंथ अराउंड तुमको मेंशन बेनिफिट दिखाना होगा, और कितना से कितना कैरेक्टर लिखना होगा? 140, 50 से 160 कैरेक्टर। समझ में आया सबको? नेक्स्ट है तुम्हारा हेडलाइन टैग। अब देखो जब भी ऑन पेज एसईओ किया जाता है तो कंटेंट को अरेंज किया जाता है टैग के हिसाब से। H1 मतलब होता है हेडलाइन 1। जैसे हम कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे वो हम बताते हैं लिख के। जैसे हम लिख रहे हैं, किसका फोन बज रहा है रे? पैसा वाला फोन आ रहा है, मैसेज बार बार पैसा आ रहा है। देखो बार बार पैसा आ रहा है। पहला ओनली 1 H1 ऑन पेज। पूरे वेबसाइट के पेज में H1 सिर्फ एक ही को होता है। मतलब अगर हेडलाइन बोलो तो हेडलाइन सिर्फ एक होता है।
जैसे तुम लिखा हाउ टू लूज वेट, है ना, देखो लिखे ना कि 15 दिन में कैसे पतला हो जाए जिला हिला के, यहाँ क्लिक करो तो ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये सिर्फ एक ही बार लिखाएगा H1। H1 मतलब होता है वेबसाइट का मेन टॉपिक, मेन पॉइंट, जिससे पूरा वेबसाइट बना हुआ है, जिस टॉपिक पर पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है। जैसे शादी होता है तो मेन टॉपिक क्या होता है, लड़का लड़की, उसी पर पूरा निर्धारित होता है। सब जाता है किस लिए, लड़का लड़की लड़की को देखने जाता है। तुम लोग कहल जाता है, तुम कहल जाते शादी, तो तुम्हारा शादी में सब खाने आएगा। नहीं, हम तो लड़का लड़की देखने जाते हैं। खाते नहीं है वहाँ? नहीं, हम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, बुलाना कभी। तो ये इसको बोलते हैं क्या चीज हम लोग, इसको बोलते हैं हेडलाइन 1। एक वेबसाइट पर सिर्फ एक बार हेडलाइन लिखाएगा। कितना बार हेडलाइन लिखाएगा, एक एक इंपोर्टेंट बात हम देखो रिपीट करके बोल दे रहे हैं। एक वेबसाइट के एक पेज पर, पहले क्या होता था, वेबसाइट रैंक करता था, अब क्या पेज करता है, पेज रैंक करता है। तो एक पेज पर H1 कई बार लिखाएगा, जताया सबको, हेडलाइन 1। अब फिर इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखाएगा। अब इसके बाद H2 देखो लिखा हुआ है, तो इसको देखो देहाती भाषा में समझाते हैं कि कैसे कैसे होता है। तुम लोग का भाषा में समझाएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कोई लिखा डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखे, तुम लिख के सर्च किया, हम ब्लॉग लगाए हैं, लिखे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखे, डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखे। अब ये मेरा H1 हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिए कि भाई डिजिटल मार्केटिंग जो है, आप अगर 12th पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने का 2 तरीका है। आप ऑफलाइन भी सीख सकते हैं और ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, लिख दिए। और ऑफलाइन भी सीख सकते हैं और ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग में हम ये बताते हैं कि आप ऑफलाइन कैसे सीख सकते हैं, ऑनलाइन कैसे सीख सकते हैं। तो ये जो है ना, ये डिस्क्रिप्शन लिखा गया। अब इसके अंदर जो लिखाएगा मेन टॉपिक, उसको बोलेंगे H2। क्या बोलेंगे, तो H2 कैसे लिखाएगा भाई, तो H2 कैसे लिखाएगा, यहाँ पर हो गया H1, मतलब वो लिखा गया। अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा, फिर H2 लिखाएगा ऑनलाइन, ऑनलाइन कैसे सीखे। तो इसके अंदर ही आया ना, आया ना अंदर, बोलो समझ में आया सबको। ये हुआ क्या, H1, इसके अंदर हुआ पैराग्राफ, इसके अंदर क्या होगा H2 कि ऑनलाइन कैसे सीखे। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिए कि ऑनलाइन सीखने का तरीका है कि ऑनलाइन जो है आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, इंस्टाग्राम से सीख सकते हैं, फेसबुक से सीख सकते हैं। अब यहाँ पर अब इसके अंदर लिखना है कि यूट्यूब से कैसे सीखें। तो बताओ H1 होगा ये वाला, H2 होगा कि H3 होगा, क्योंकि इसके अंदर है। तो आप यूट्यूब से कैसे सीख सकते हैं, तो लिख देंगे कि अगर यूट्यूब से सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब से सीखने के लिए हम आपको 10 ऐसा यूट्यूब चैनल का नाम बता रहे हैं जहां पर आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा जो है वो सीख सकते हैं। अब फिर नीचे लिख देंगे कि ऑनलाइन सीखने के हानि, ऑनलाइन सीखने का क्या हानि है उसको पढ़ो, कि वहाँ पर माइंड डिस्ट्रैक्शन होता है, वहाँ पर आपको समझ में कम आएगा, वहाँ पर आपको आपको जो ओल्ड टॉपिक है वही दिया हुआ रहता है, जो पहले से चला हुआ है वही डाल दिया है, आपको न्यू टॉपिक नहीं मिलेगा, ये आपको हानि है। फिर लिखेंगे भाई कि ऑफलाइन सीखने के तरीके, तो आप बताएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे सीख सकते हैं। अगर आप धनबाद में रहते हैं तो आप हमारे कोचिंग द फ्यूचर ट्रैक में आकर विजिट कर सकते हैं। आप किसी भी शहर में रहते हैं तो वहाँ पर पता लगाइए कि डिजिटल मार्केटिंग का क्लास होता है कि नहीं, वहाँ जाइए, वहाँ का सिलेबस कंटेंट देखिए, वहाँ कंटेंट देखने के बाद देखिए कि क्या अपने से भी सिलेबस आप बना सकते हैं, देख सकते हैं चैट जीपीटी से निकाल कर कि मार्केट में भी क्या डिजिटल मार्केटिंग में सिखाया जा रहा है, क्या ट्रेंड में चल रहा है, जिसको सीखने से आप फ्यूचर में जॉब ले सकते हैं। और उस हिसाब से अपना सिलेबस देखिए और वहाँ जाकर पता लगाइए कि वो कर रहा है कि नहीं करवा रहा है। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, H1, H2, H3 करके, ज़्यादा H4 तक ही लिखाता है, H8, 9, 10 भी होता है, लेकिन उतना कोई लिखता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। समझ में आया सबको। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, H1, H2, H3। H1 हो गया, H2, तो H1 में हेडलाइन, और फिर शुड बी कंटेन मेन कीवर्ड और मेन सेक्शन ऑफ, इसका सेक्शन लिखाता है। जैसे अब कोई लिख के सर्च किया है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंटेंट, तो हम लिखे H1 क्या हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंटेंट। अब इसके अंदर H2 लिख देंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग,
व्हाट्सअप ऑटोमेशन, ईमेल ऑटोमेशन, एआई ऑटोमेशन, सीआरएम ऑटोमेशन, सीआरएम इंटीग्रेशन, ये सब लिख दिए। H3 में हो गया सब टॉपिक सेक्शन अंदर। फिर H4 H5 में उसका फर्दर क्या लिखा जाता है, डिटेल्स। समझ में आया? ये हुआ H1। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कौन, मेटा टाइटल, दूसरा और तीसरा ये सब किस में लिखाएगा, वेबसाइट के अंदर। और फिर आ जाता है क्या, कीवर्ड प्लेसमेंट, कीवर्ड को कैसे घुसाना है। समझ में आया? तो सबसे पहले यूआरएल आपका सही होना चाहिए, उसके बाद टाइटल आपका सही होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन एचलाइन कैसे लिखा रहा है ना वो बता रहा है कैसे लिखना। पहले यूआरएल, उसके बाद टाइटल लिखाएगा बड़का वो, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन, फिर H1, फिर फर्स्ट पैराग्राफ, फिर H2 H3, फिर इमेज, और फिर इमेज का फाइल का नाम, फिर पैराग्राफ। इस तरह से पूरा कीवर्ड लिखा जाता है और ब्लॉग लिखा जाता है या वेबसाइट का कंटेंट लिखा जाता है। आया समझ में सबको? नेक्स्ट है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कि पहले तुमको कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। कंटेंट ये सब जानते, ये सब पढ़ेगी तभी कंटेंट तुम क्लाइंट को समझा पाएगी, बोल पाएगी। तुम कैसे बोलते सर, आप कैसे बोलने लगते हैं, फटाफट कैसे बोलते हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं। इसलिए कोई भी क्लाइंट हमसे बात करता है ना, तो उसको ये नहीं फील होगा कि हम नहीं जानते हैं। हम बालू बेचने वाला समझा के वेबसाइट बना के दे सकते हैं, ये जान लो। वो आदमी उसको जरूरत नहीं है, लेकिन उसको समझा देंगे तो कहेगा हाँ जरूरी है वेबसाइट। अभी मानो हम दिए हुए हैं तब बोल रहे हैं। अब सोचो क्या बोले होंगे कि बालू बेचने वाला वेबसाइट बनवा लिया। टॉप रैंक पर नहीं, वेबसाइट ही नहीं था उसका, अब गलती से चले गए। अब बड़ा आदमी था, नाम नहीं ले सकते, धनबाद का ही है, तो बोला क्यों आया सो बताओ। अब इतना जोर से बोला, साला बैठ गए डर से। हम गए थे और अरुण जी गए थे, बोला क्यों आया बताओ। अब मलिकवे मिल गया, गेटवा खटखटाए, मलिकवे निकल गया। अब उसको हम वीडियो देखे थे, नाम नहीं बताएंगे हम तुम लोग को। अब देखिए मेरा हाड़ कब गया अंदर से, साला यही है क्या। उसके बाद बोले क्या बात है, तो हम बोले फलना ढेकना से आए हैं। तो बोले क्या काम है बताओ। तब उसको समझाएं, तो हम बताएंगे सर आपका ये काम है, ऐसे ऐसे होगा। तो बोला हाँ बना दो, कितना लेगा। तो हम बोले सर इतना बड़ा आदमी है, बोले 25,000 लगेगा सर। 25,000 में हो जाएगा। तो नहीं थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, कुछ कम कर दो, बनवा दो। तो बोले सर 20,000 दे दीजिए। 18,000 पे तुरंत दे दिया, वर्डप्रेस से बना के चिपका दिए, खोल के देखा भी नहीं कभी, खाली बतिया खरीद लिया मैंने। नहीं, हम क्या बोले थे पता है, बोले सर आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा है सर, लेकिन बशर्ते क्या है सर कि आपका बालू का सिर्फ बिजनेस है या और कोई बिजनेस है, तो आप अपने सारे बिजनेस को एक जगह पर शोकेस कर सकते हैं और दिखा सकते हैं, जिससे कि आप जब टेंडर भरिएगा तो टेंडर, अभी तो सर मान के चलिए टेंडर जो है वो ऑफलाइन भरा रहा है, लेकिन भविष्य में सर जब टेंडर ऑनलाइन भराएगा तो आपका टर्नओवर वेबसाइट पर भी दिखा सकते हैं, और अपने जो आप जो काम किए हैं उसका टर्नओवर आप दिखा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना पूरे बिजनेस का एसओपी प्लस आप अपने बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन है प्लस आप अपने बिजनेस के से रिलेटेड सारा वेबसाइट पर डालिएगा, तो आपको टेंडर लेने में आसानी होगा। ये जो बड़वा बार बार टेंडर टेंडर बोल रहे थे, उसका दिमाग में हुक का मार रहा था, सही बोल रहा है। कहते सर अभी तो टेंडर मान के चलिए, लेकिन बाद में भविष्य में टेंडर लेना रहता है, तो टेंडर में क्या होता है सर कि कंपनी क्या करता है, वेबसाइट मांगता है, सरकार वेबसाइट मांगेगा, तो वहां पर सर दिक्कत होगा। तो उन लोग के लिए 18,000 20,000 कुछ नहीं था। अरुण जी बाद में बोले 50,000 बोलते तो ज्यादा अच्छा होता। जो मिल रहा है लेके चुपचाप निकालिए, तो गोली मारेगा इधर से पार होगा उधर से, आगे टिकिया उड़ान होगा। दूसरा बार हम नहीं गए, वेबसाइट में बन गया, दिखा दिए, उसके बाद खोल के देखा नहीं देखा, हम फिर गए भी नहीं किए। हाँ पैसा लेने, पैसा तुरंते दे दिया, कोई कचर कचर नहीं, कैश पैसा दिया। 18,000 दिया। जब 2,000 बन गया वेबसाइट, तो अरुण जी को बोले आप चल जाइए, जाकर ले आइए, हम नहीं जाएंगे। अरुण जी एवं मेरे मित्र थे अरुण जी, वो बोलते बहुत अच्छा था, उनका इंग्लिश अच्छा था, कम्युनिकेशन स्किल, वो MBA किए हुए थे, और उनको डिजिटल मार्केटिंग हाथ पकड़ के सिखाए थे बाबू, और अभी दिल्ली में जॉब कर, उनका सैलरी लगभग 60,000 है। अब तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिए हैं। तो ये है कीवर्ड प्लेसमेंट, कि कीवर्ड को कैसे कैसे तुमको अरेंज करना है, ठीक है। तो नॉलेज रहेगा तो तुम बोल पाएगी,
नहीं नॉलेज रहेगा तो कहेंगे सर आप कैसे बोल लेते हैं, यही बड़ा मुंह फाड़ते रहना। नेक्स्ट होता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कि कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो कंटेंट ऑप्टिमाइज के लिए पहले तुमको कंटेंट यूनिक रखना पड़ेगा, कि ये नहीं कि अब जैसे बोलो कि महात्मा गांधी के बारे में 5 लाइन कोई बोलो, महात्मा गांधी के बारे में 5 लाइन, चलो तुम बोलो महात्मा गांधी, भारत के बारे में 5 लाइन बोलो तुम, हंस क्या रही है, अपने देश के बारे में 5 लाइन बोलो, तो सोचो। चलो सुमित चलो बोलो। देश के बारे में चिड़िया कहाँ जाता है? बैठो। हमारा देश भारत है और इसकी आज़ादी 1947 में मिली थी। उसके पहले हम अंग्रेजों का गुलाम थे। हम कहाँ से स्टार्ट किए, तुम कहाँ से स्टार्ट किए? भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र देश। कोई दूसरा चीज बोलेगा, सबका देखो अलग अलग सोच है ना, तो इसी को बोलते हैं यूनिक कंटेंट, कि तुमको अपना यूनिक कंटेंट लिखना पड़ेगा। दूसरा है हेल्पफुल, ऐसा तुमको कंटेंट लिखना पड़ेगा कि जो दूसरे को देखे तो उसको हेल्प मिले। एक गलबात में बोल तो नहीं पाएगा, ऊपर से भांज रहा है, तो चुपचाप रहो। हेल्पफुल का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे कंटेंट को देख के आदमी को कुछ बेनिफिट मिले। जब तुम्हारा को कंटेंट देखे तो आदमी को क्या मिले, कुछ बेनिफिट मिले, फायदा हो। अब फायदे नहीं होगा तो तुम्हारा पहले ब्लॉग पड़ेगा। जैसे हम लिखे यहाँ पर कि वेट कैसे लूज करें, शुगर को कैसे कंट्रोल रखें। अब यहाँ पर जैसे ये देखो, ये ब्लॉग दिया ना कि शुगर को कैसे कंट्रोल रखे, ब्लड शुगर लेवल तुरंत कैसे कम करे, ये देखो लिखा ना, वाह, तो ये हेल्पफुल मिला ना हमको। हाँ अच्छा, ऐसे करेंगे तो कंट्रोल होगा। जब अचानक ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो शरीर में थकान, बेचैनी, चक्कर, घबराहट जैसी संकेत देने लगती है। कई लोग मन से वक्त सर सिर्फ एक ही बात सोचते हैं, ब्लड शुगर तुरंत कैसे कंट्रोल हो। यह लेख खास तौर पर उनके लिए बनाया गया है। देखो बताया, ज्यादा मीठा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाना, इंसुलिन की कमी का प्रभाव की कमी, तनाव और नींद की कमी, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और डायबिटीज दवाइयों सेवन न करना, इससे शुगर बढ़ता है ज्यादा। इसमें से हम क्या नहीं करते हैं सो बताते हैं, तो इसमें हमारा ज्यादा स्थिति खराब है। आज सोए नहीं सो, लेकिन थोड़ा सा कम सोए। कम सोए मतलब क्या, जल्दी उठ गए। अरे जिम के चक्कर में ही तो जल्दी उठ गए, इसलिए नींद पूरा नहीं हुआ है, तो इससे शुगर है। अरे तो पहले उठते थे हम 6:30 बजे, अब उठ रहे हैं 5:30 बजे, 1 घंटा पहले उठ रहे हैं। तो तुरंते भर में थोड़ी मैनेज होगा, आदत पड़ाना पड़ेगा। नहीं 6 दिन से उठ रहे हैं, 22 दिन लगातार उठेंगे तो फिर 5:30 बजे आदत बन जाएगा। पहले सोते थे 11-12 बजे, अब सो जाते हैं 10 बजे। कोशिश कर रहे हैं कि 9 बजे सो जाए, 4 बजे उठ जाए। नहीं मैम के डर से, जो सच्चाई वही उसी का डर है। दूसरा इजी टू रीड, आसानी पूर्वक से कोई पढ़ सके, और वेल स्ट्रक्चर डेटा तुम्हारा होना चाहिए। नहीं डरेगा तो अभी घटना घट रहा है ना। अब नेक्स्ट है कि ब्लॉग पेज, जो अगर तुम वेबसाइट में ब्लॉग लिख रहे हो तो ब्लॉग पेज में 1000 से 2500 वर्ड में होना चाहिए पूरा ब्लॉग, पूरा पेज का ब्लॉग। जैसे ये जो ब्लॉग है पूरा, ये पूरा 1000 से 2500 वर्ड में लिखा हुआ पूरा, ठीक है। दूसरा क्या है, सर्विस पेज में 500 से 1000 होना चाहिए। जैसे ये मेरा कोचिंग का सर्विस का पेज है, तो इसमें से ज्यादा 500 और 1000 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लैंडिंग पेज है तो 800 से 1500 वर्ड भी होना चाहिए। तो ये तुम्हारा हो गया कंटेंट लेंथ। अब आ जाता, हाँ जैसे ये मेरा लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज एक ही पेज का होता है। जैसे ये मेरा देखो लैंडिंग पेज है, ये सब मिलाकर बोल रहा है कि लैंडिंग पेज में 1800 से 1500 वर्ड ही होना चाहिए, सब मिलाकर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
तभी वो रैंक करेगा। तो ये तुमको बता दिए कि कैसा होना चाहिए कंटेंट लेंथ। अब इमेज आ जाता है। अब 1 मिनट रुक जा। अच्छा, बहुत सारा लड़का इमेज क्या करता है कि पिक्स भर से निकाल के डाल देता है। देखो, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है कि इमेज जो है ना, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि इमेज जो है, जो जैसा वेबसाइट में कोई क्लाइंट इमेज नहीं दिया, गूगल से निकाला, इमेज चिपका दिया। तो इमेज वैसे नहीं डाला जाता। इमेज अगर वो दिया है तो इमेज का साइज कंप्रेस करो पहले। जैसे बहुत बड़ा इमेज, जैसे मेरा वेबसाइट में क्या गलती है वो दिखाते हैं। जैसे कोई वेबसाइट लड़का खोलता है, जैसे हम देखो दूसरा URL में इमेज खोलते हैं, तो उसका इमेज अपलोड होने में बहुत समय लगता है। जैसे यहाँ द फ्यूचर ट्रैक .in लिखे, और जैसे हम इसको इंटर करेंगे ना, तो वेबसाइट खुलने में समय लगा, उससे ज्यादा समय देखो इमेज अपलोड होने में लगता है। ये जो इमेज अपलोड होने में इसमें बहुत समय लगता है। तो इमेज को क्या किया जाता है, कंप्रेस करके उसको इमेज का साइज पहले कम करो। रिड्यूस द फाइल इमेज सर फास्टर लोडिंग। इमेज बनाओ इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में या कैनवा में, AI वाला इमेज कभी नहीं। जो बनाना है स्क्रैच से बना, तभी रैंक करेगा। और उसका साइज अगर इलस्ट्रेटर में बनता है ना, तो इमेज बड़ा होता है, साइज उसका ज्यादा होता है। कभी कभी तो 500 KB का एक इमेज हो जाता है, तो लोड होने में समय लगेगा। तो कंप्रेसर से उसको क्या करो, कम कर दो साइज। ठीक है, इसका अगला क्लास हम सब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, टोटल प्रैक्टिकल होगा। तो अपसेंट किसी को नहीं करना है। हाँ, टेक्निकल एसईओ नहीं, ऑन पेज एसईओ। टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज एसईओ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऑन पेज एसईओ टेक्निकल एसईओ से कनेक्टेड है। तो टेक्निकल एसईओ पढ़ोगे तभी ऑन पेज एसईओ समझ में आएगा। तो जो वर्ड दिए हैं उसको पढ़ना है। कैसे मिलेगा, मेरा ऐप डाउनलोड करना, द फ्यूचर ट्रैक का ऐप। उसके बाद जाना 3 लाइन में, डिजिटल मार्केटिंग में जाना विथ AI में, और वहां पर टेक्निकल वर्ड लिखा हुआ है, उसको डाउनलोड करके जैसे कॉपी पेस्ट करके दिखाए थे वैसे पढ़ लेना। यूज बेटर फॉर्मेट, जो है ना, फॉर्मेट अच्छा देना होगा। अब क्या होगा कि जहां पर साइज का हमको जरूरत है 1200 बाई 750, वहां पर 800 बाई 750 डाल दिए। मोबाइल में कुछ और दिख रहा है, कंप्यूटर में कुछ और दिख रहा है, टैबलेट में कुछ और दिख रहा है, कहीं फट जा रहा है, कहीं लोड नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं। इमेज का साइज, अब जैसे जोमेटो का ले लो, देखो तो इमेज का साइज कितना एक्यूरेट डाला है, देखो तो। देखो सबका एकदम इक्वल लग रहा है देखने में, देखो तो सब इक्वल लग रहा है देखने में। देखो देखो सब इक्वल लग रहा है देखने में, है ना? देखो तो इक्वल है, देखो तो ये सबका देखो कोना राउंड है, देखो सबको कोना राउंड है ना? समझ में आया? अल्ट टेक्स्ट बताएंगे, प्रैक्टिकल वर्ड है। हर एक इमेज के अंदर इमेज, अल्ट टेक्स्ट का मतलब होता है इमेज के बारे में बताना। अल्ट टेक्स्ट में कि इमेज क्या चीज के बारे में बता रहा है, उसके एसईओ के लिए। कि इमेज जो है वो देखो यहाँ पर दिखा रहा है, पिज्जा है, चिकन पिज्जा, बताना होगा तुमको अल्ट टेक्स्ट में। उसके बाद यूज प्रॉपर फाइल नेम, तुमको इमेज का नाम लिखना पड़ेगा कि पिज्जा का इमेज है कि बर्गर का है कि छोला भटूरा का है ना? वो डालना होगा। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन इसी को बोलते हैं। फिर होता है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या होता है, एक लिंक, एक फाइल्स, एक लिंक, मतलब एक इमेज से दूसरे को कनेक्ट कर देना, यानी एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट कर देना को इंटरनल लिंकिंग कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान के चलो हम यहाँ पर लिख के सर्च किए थे क्या, जोमेटो चिकन बिरयानी। अब जैसे कोई क्लिक किया यहाँ पर ही, तो पहले मेरा जोमेटो चिकन बिरयानी वाला कोई पेज खुला, खिला ना? अब देखो चिकन बिरयानी वाला सब दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखो दूसरा पेज खुला, ये होता है इंटरनल लिंकिंग। ये देखो अलग पेज है, देखो अलग पेज दिख रहा है ना ये, हाँ, तो ये अलग पेज हुआ और ये अलग पेज हुआ, तो दोनों सब देखो एक दूसरे से लिंक है कि नहीं, इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। ये होना बहुत जरूरी होता है ना? तो इंटरनल लिंकिंग इसी को बोलते हैं। बेनिफिट इसका है कि बेटर क्लोरल होता है, मोर इंगेजमेंट होता है, बेटर रैंकिंग आता है, ये सारा होता है इंटरनल लिंकिंग में। फिर तुम नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल मतलब बाहर से तुमको हाँ लिंक करके डालना, जिससे कि आदमी ट्रस्ट करता है। जैसे हाँ, जैसे गूगल सर्च सेंटर में नाम डालना, हब स्पोर्ट्स में, विकिपीडिया में नाम डालना,
हाँ नहीं, इसमें नाम डालना चाहिए। ठीक है, अब आता है मोर फ्रेंडलीनेस, कि तुमको जो वेबसाइट बनाना होगा वो मोर फ्रेंडली होगा। तो आज इतना ही बताए हैं। अब इसके बाद इसको तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना जो है वो टेक्निकल वर्ड वाला सब पढ़ के आएगा। ठीक है, हाँ मंडे को प्रैक्टिकल बताएंगे, लेकिन जो वर्ड है वो सब पढ़ के आएगा।